If you really want to get selected in ReNeet 2026, then आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, how to revise whole syllabus 3 times in last 30 days. सेकेंड, हाउ टू स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस ग्रेटर देन 12 आवर्स, क्योंकि आपका कंपटीटर अभी 12 आवर्स से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होगा, तो आपको भी 12 आवर्स से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी अपने कंपटीटर को अगर आपको बीट करनी है तो। देन थर्ड स्टेप, हाउ टू रिवाइज 10x फास्टर। आपका जो कंपटीटर होगा वो बहुत ही स्मार्टली खेल रहा होगा, अभी उसको पता होगा कि मुझे क्या सारी चीज़ों को रिवाइज करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको क्या रिवाइज करनी है, कैसे रिवाइज करनी है, कैसे आपको मेमोरी को बूस्ट करनी है। एंड फाइनल स्टेप, लास्ट 7 डेज में आपको क्या पढ़नी है। ये अगर आपको पता चल गया ना कि मुझे ये सारी चीज़ लास्ट 7 डेज में पढ़नी है, देन आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आपका सिलेक्ट होने का चांसेस 99% इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी ड्रामा। मैं जानता हूं कि मैं आपका वो फेमस भैया दीदी नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो में अच्छी टिप्स नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देखो, उसके बाद डिसाइड करना ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। सो जैसा कि एनडीए चचा ने 3 मई को पेपर करवाया था, बट ड्यू टू पेपर लीक आपका एग्जाम रद्द हो गया और उसके बाद एक बहुत ही प्रॉब्लम आपके सामने आई कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी होगी, रीनीट देनी होगी। अब यहाँ पे 90% बच्चे जो होंगे वो हार मान जाएंगे और बोलेंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी कर लूँगा, मैं अभी छोड़ देता हूँ इस एग्जाम को। तो जो बच्चा इस माइंडसेट के साथ उतरेगा तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस वो ले जाओ, अब वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप वो बच्चा नहीं बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपका मैं माइंडसेट को चेंज कर दूंगा। तो देख भाई, तेरे पास 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला, आप 30 दिन मेहनत करो और सेलेक्ट हो जाओ। दूसरा, आप नेक्स्ट 365 दिन और मेहनत करो, फिर भी चांसेस होंगे अगले साल सिलेक्शन होने के कि नहीं। अगला साल एग्जाम का मोड भी बदल रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसी साल सिलेक्शंस ले लो, कॉलेज में मजे करो। सो मैं छोटा सा अपना स्टोरी बता देता हूँ। माई सेल्फ श्याम नंदन कुमार यादव, करंटली अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SBMCH। और मैं बता दूं कि मैं 4th अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया था, और मैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं कि आप भी 4th अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करो। नहीं भाई, इस एग्जाम को जितना जल्दी हो सके क्रैक करके आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, और मैं इस बात को इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने जो हूँ वो रिग्रेट करता है यार कि मैं इस एग्जाम को पहले भी क्रैक कर सकता था अगर मैं डिसिप्लिन के साथ मेहनत करता। तो आई नो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस एग्जाम को सिर्फ एक टैलेंटेड बच्चा ही क्रैक कर सकता है। नहीं भाई, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, पूरा मेहनत, अपनी जी तोड़ मेहनत लगाते हो, डेली 10 से 12 घंटा पढ़ाई करते हो, देन आपका सिलेक्शन 100% होगा भाई। सो इस वीडियो का टारगेट है कि कैसे आप 650 प्लस स्कोर करें और रीनीट में जो कि 21 जून को होने वाली है उसमें सिलेक्शंस लेकर आप वापस घर आएं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस 3 टाइम्स इन लास्ट 30 डेज। तो आपको पूरा 30 डेज को 3 टाइमलाइंस में डिवाइड कर लेनी है। फर्स्ट टाइमलाइन होगी 1 to 15 डेज, सेकेंड टाइमलाइन होगी 16 to 24 डेज, एंड थर्ड टाइमलाइन होगी 25 to 30 डेज। सो लेट्स स्टार्ट। 1 to 15 डेज में आपको पूरा NCERT को रिवीजन करनी है लाइन बाय लाइन। सेकेंड, आपको जो टफ चैप्टर्स लग रहे होंगे उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ। थर्ड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए सेम चीज़ को, सेम रूल को अप्लाई करनी है। बाकी बच गए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स, तो उनके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, एंड हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स PYQ सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा टाइमलाइन में, 16 डेज to 24 डेज। इसमें आपको NCERT बायोलॉजी तो पढ़ने हैं, बट वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको टफ लग रहे होंगे, जैसे जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे चैप्टर्स टफ हैं। तो इनको आपको एक बार और पूरा पढ़ना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद जो चैप्टर्स इजी लग रहे होंगे उसको सिर्फ आप हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ो, उसके अलावा और ज़्यादा समय मत दो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सेम चीज़ को अप्लाई करो। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसमें आपको नोट्स को रिवाइज करने हैं, साथ साथ में हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आपके नोट्स में होंगे उसको रिवाइज करने हैं, प्लस में PYQ सॉल्व करने हैं। वो भी सारे PYQ सॉल्व नहीं करने हैं, जो PYQ आपको कंसेप्चुअल लग रहे होंगे, जो क्वेश्चंस में आपने रॉन्ग कर रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आप 2 बार रिवाइज कर लोगे पूरा सिलेबस को। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइमलाइन में, जो कि मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अभी बहुत ही ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे
लास्ट के 30 डेज में, जो आपको 650 प्लस लाने में, सिलेक्शंस लेने में मदद करेगी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में, हाउ टू स्टडी 12 आवर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर आपको 12 आवर पढ़नी है तो आपको 4 स्लॉट में पूरा स्टडी टाइम को डिवाइड करनी है, 30 मिनट्स का ब्रेक देनी है बीच बीच में। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम होगा आपका पढ़ाई करना 3 घंटा। उसके बाद आपको जो भी करने हैं, ब्रश वॉशरूम जो भी करने हैं उसके बाद करने हैं, ठीक है। इस चीज को मैंडेटरी कर लो लास्ट 30 डेज के लिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, हाउ टू रिवाइज 10x फास्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 स्लॉट में आपको पूरा दिन को डिवाइड करनी है। उसमें जो फर्स्ट स्लॉट होगी उसमें आपको NCERT बायोलॉजी बोल के पढ़ने हैं। दूसरा, जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उनको बोल के पढ़ने हैं। तीसरा, जो भी आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिएक्शंस, ट्रेंड्स आपको याद नहीं रहते हैं, उन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज कर। तो फर्स्ट स्लॉट में ये करनी है। सेकेंड स्लॉट में आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं। थर्ड स्लॉट में आपको क्या करने हैं, टेस्ट देने हैं। फोर्थ स्लॉट में क्या करने हैं, टेस्ट पेपर का एनालिसिस, और पूरा दिन को जो आपने पढ़ा है उस सारे चीज को रिवाइज करने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, पूरा दिन आपने क्या पढ़ा है। अगर आपने पूरा दिन को एक्टिव रिकॉल कर लिया, 5 से 10-15 मिनट लगता है भाई एक्टिव रिकॉल करने में, ये बहुत ही टफ चीज है, बट सिलेक्शंस करवा के देगी भाई। एक बार करके देखो, आज करके तुम देखना तुमको क्या बेनिफिट मिलती है इन सारी चीज़ों से। इससे आपका मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगा, विजुअलाइज करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छा से याद रहेगी भाई। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर था, उसके बाद यहाँ पे ये सारा पैराग्राफ लिखा हुआ था। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज कर लोगे ना, आप 650 प्लस हलवा बना के लाओगे यार। और वो विजुअलाइजेशन के ही दम पे आज मैं यहाँ पे हूँ, और आगे और भी सारी चीज़ें अचीव करूंगा विजुअलाइजेशन के दम पे, मैनिफेस्टेशन के दम पे। इन सारे टॉपिक पे मैं अच्छा से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट में बस लिख देना। और जो भी नीट 2026 के रिलेटेड जो भी डाउट होगा सारा कुछ लिख डालो कमेंट सेक्शन में, मैं सारा कमेंट पढ़ करके आपका सॉल्यूशन दूंगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में, लास्ट 7 डेज, लास्ट 5 डेज में आपको क्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ नीट प्रिपरेशंस। आपने पूरा साल पढ़ा, लास्ट का 7 डेज नहीं पढ़ा, आपका कॉन्फिडेंस धड़ाम से गिर जाएगा। बट अगर आपने पूरा साल उतनी अच्छी मेहनत नहीं की है, बट लास्ट का 7 डेज आपने पूरा अच्छा से पढ़ लिया ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा। और इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करती है टैलेंटेड बच्चों से। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे का सिलेक्शंस नहीं होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं यार एग्जाम के टाइम में। मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझा दे रहा हूँ, उन सारे चीज़ का तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला, शॉर्ट नोट्स में भी आपको पता होना चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला बार बार भूलता हूँ, उसी चीज़ को मैं रिवाइज करूँगा, ना कि पूरा एकदम रिवाइज करते जा रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करनी है फालतू की चीज़ों में। उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। कुछ चीज़ों को छोड़ देनी होती है, नहीं पढ़नी होती है। कुछ चीज़ों को बार बार पढ़नी होती है, जो चीज़ें आपको टफ लग रही है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन गए तो फिर आप फंस जाओगे। बाकी आपका कंपटीटर निकल जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपसे आगे निकल जाएगा। सो पहला चीज़ है शॉर्ट नोट्स, जो फॉर्मूला आपको याद नहीं रह रहेंगे उसको रिवाइज करनी है। दूसरा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स जो आपको याद नहीं रहते हैं उन सारी चीज़ों को याद करो। तीसरा, बायोलॉजी के हाईलाइटेड पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, फिगर्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करनी है। एंड मिस्टेक नोटबुक, जो भी आपने टेस्ट दिए हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मिस्टेक वाले होंगे उन सारे को आप रिवाइज करो लास्ट के 7 डेज में। वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, वहीं से रैंक आएगी। सो ये थी फुल गाइडेंस। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है, जो आपको डाउट है, कमेंट में लिखो, मैं सारा चीज़ का सॉल्यूशंस बताऊंगा, हर एक चीज़ का। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, लास्ट का 30 डेज आपका फ्यूचर बदल सकता है और ड्रॉप लेने से बचा सकता है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा कर सकता है, आपका जितना भी रिग्रेट है अभी तक का सब खत्म कर सकते हो यार ये लास्ट 30 डेज में। तो पूरी अपनी जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दो और तबाही मचा दो। सो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो।